Hello class, today we are going to see the last concept of this particular chapter, that is deposits. Okay, so the concept is procedure for accepting deposits from members. तो हमको पता है कि एलिजिबल पब्लिक कंपनी जो है वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है मेंबर से भी और अपने पब्लिक से भी, एंड बाकी जो प्राइवेट कंपनी है वो पैसा से वो सिर्फ अपने मेंबर से कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, सो नॉर्मली हम लोग ये लास्ट कंसेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर का। ये कंसेप्ट के बाद ये पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 5th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो देखते हैं डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स फ्रॉम मेंबर्स। ठीक है, सबसे पहले वही है जो हमने देखा था, डिपॉजिट एक्सेप्टिंग फ्रॉम पब्लिक से सबसे पहले क्या कंडक्ट करना पड़ता है, होल्ड अ बोर्ड मीटिंग। ठीक है, किसी भी इम्पोर्टेंट चीज़ को स्टार्ट करने के पहले बोर्ड मीटिंग बुलाकर उसका अप्रूवल लेना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी कंपलसरी। देखिए यहाँ पे सेक्रेटरी अरेंजेस फॉर अ बोर्ड मीटिंग। इन बोर्ड मीटिंग decision regarding the amount of deposit, terms of issue of deposit, etc., and the date to hold a general meeting to seek shareholders approval is decided। ठीक है, तो कंपनी सेक्रेटरी क्या करेगा, इनिशियल स्टेज पे वो बोर्ड मीटिंग बुलाएगा। बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसीजंस होंगे रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, कितना पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में लेना है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे डिपॉजिट्स के, और डेट एंड टाइम। ठीक है, डेट एंड टाइम क्या होल्ड करना जनरल मीटिंग का। ठीक है, जिसमें जनरल मीटिंग कब और किस समय पर होल्ड करेंगे, डेट एंड टाइम। ठीक है, क्योंकि जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को बुला के उनका अप्रूवल लेना, इट्स वेरी कंपलसरी। सो हियर वी कैन से कि व्हेन द पीपल हैव टू गो, यानी व्हेन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब उनको डिसीजन लेना होता है रिगार्डिंग द डिपॉजिट, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, तो उनको जनरल मीटिंग बुलाकर सारे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना, इट्स कंपलसरी। और वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं बोर्ड मीटिंग के अंदर। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड प्रोसीजर वो लोग फॉलो कर रहे हैं, होल्ड अ जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उन्होंने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली, रिजोल्यूशन पास कर दिया होगा, और उसके ठीक तुरंत बाद वो लोग क्या कर रहे हैं, बोर्ड जनरल मीटिंग होल्ड कर रहे हैं। देखिए, टू सीक द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, कंपनी होल्ड अ जनरल मीटिंग फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उनको प्रोसीजर वाइज क्या करना है। अब सेकंड प्रोसीजर ये बताता है कि आप जनरल मीटिंग कंडक्ट करिए, ठीक है, और वहाँ पर सारे लोगों को बुलाकर उनका अप्रूवल लेना, इट्स कंपलसरी, यानी शेयर होल्डर्स को। द स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनी, और यहाँ पर जो डिसीजन होगा वो स्पेशल रेजोल्यूशन से पास होगा। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है 3/4 ऑफ मेजॉरिटी, मोर देन 75% ऑफ द टोटल अटेंडेंस दैट इज़ देयर ऑन दैट पर्टिकुलर डे, यानी उस दिन अगर जो भी अटेंडेंस है उसका 75% से ज़्यादा ही होना चाहिए, उसको हम लोग स्पेशल रिजोल्यूशन बोलते हैं, या 3/4 ऑफ मेंबर जो भी रहेगा। ठीक है, और उसको पास करने के बाद, वो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के बाद उसका एक कॉपी कंपनी सेक्रेटरी को क्या करना पड़ता है, रजिस्टर ऑफ कंपनी यानी ROC के पास जाके फाइल करना पड़ता है। फिर उसके बाद दोबारा वो लोग क्या करेंगे, बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करने वाले हैं। आफ्टर गेटिंग शेयर होल्डर्स अप्रूवल, अ बोर्ड मीटिंग इज हेल्ड टू अप्रूव द ड्राफ्ट ऑफ सर्कुलर फॉर इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट्स ऑफ मेंबर। आपको याद होगा कि जब हमने एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक किया था, तो वहाँ पर कंपनी ने मालूम है क्या ड्राफ्ट किया था, एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट किया था, अ कॉपी ऑफ एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट किया था। उसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशन, स्कीम ऑफ द डिपॉजिट, फिर उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म्स एंड कंडीशन अबाउट द कंपनी, सारी चीज़ें उन्होंने मेंशन की थी, और उस एडवर्टीजमेंट को 2 लीडिंग न्यूज़पेपर में पब्लिश भी किया था, और उसका एक कॉपी ROC के भी पास फाइल किया था। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट के जगह पे देखिए क्या वो लोग कर रहे हैं, यहाँ पे अप्रूवल, हेल्ड बोर्ड मीटिंग टू अप्रूव अ ड्राफ्ट ऑफ सर्कुलर। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है, हमको पब्लिक के पास नहीं जाना है। जब कंपनी पब्लिक से पैसा मांगती है तो वो लोग एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन जब कंपनी पैसा अपने मेंबर्स से, डायरेक्टर से, उनके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से मांगती है, तो वो लोग एडवर्टीजमेंट नहीं ड्राफ्ट करेंगे, बट वो लोग सर्कुलर ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, सर्कुलर भी एक टाइप का हम बोल सकते हैं कि एडवर्टीजमेंट ही है। ठीक है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एन एडवर्टीजमेंट ओनली, इट लाइज इन द कैटेगरी ऑफ एडवर्टीजमेंट ओनली। सर्कुलर भी
वही चीज़ वही काम करता है जो एडवर्टीजमेंट करता है। एडवर्टीजमेंट क्या करता है, इन्वेस्टर के अंदर इंफॉर्मेशन जनरेट करके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का काम करता है, वही काम सर्कुलर भी करता है, ठीक है ना। जब कंपनी पैसा अपने मेंबर से मांगती है तो उनके लिए एडवर्टीजमेंट मेंशन करना ज़रूरी नहीं है। हाँ, जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, देखिए मेंबर्स जो होते हैं वो कंपनी के साथ ही होते हैं, कंपनी के साथ काम करते हैं या कंपनी के बारे में नॉलेज रखते हैं या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंपनी से रिलेटेड होते हैं। तो उनको क्या होता है, उनको कंपनी के बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन है। कंपनी के बारे में 100% नहीं तो बोल सकते कि 50% और 60% नॉलेज एंड द इंफॉर्मेशन दे हैव। तो वो जो 40% या 50% जो नॉलेज गैप होता है ना, उसी नॉलेज गैप को फुलफ़िल करने के लिए कंपनी क्या करती है, सर्कुलर इशू करती है। वो सर्कुलर क्या होता है, एक नोटिस बोर्ड पे जो कंपनी का होता है वहाँ पर लगा देते हैं, या फिर उनको ईमेल्स के थ्रू हर एक मेंबर्स को इंडिविजुअली ये सर्कुलर सेंड कर देती है। तो यहाँ पर क्या करना है, होल्ड अ बोर्ड मीटिंग करना है, कंपनी सेक्रेटरी को दोबारा बोर्ड मीटिंग हेल्ड करना है और उस बोर्ड मीटिंग के अंदर सर्कुलर का जो ड्राफ्ट है जो हम मेंबर्स को देंगे उसका अप्रूवल लेना, इट्स कंपलसरी। उसका फॉर्मेशन, उसका वी कैन से ड्राफ्ट प्रॉपर है कि नहीं, वो सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। द ड्राफ्ट शुड बी साइंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। और अगर ड्राफ्ट प्रॉपर है, एक्यूरेट है, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन अगर उसके अंदर है, तो उस ड्राफ्ट को क्या करना है, मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को साइन करना है, ठीक है। उसके बाद में अपॉइंट बैंकर आ रहा है, ठीक है। कंपनी अपॉइंट अ बैंकर टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डिपॉजिट मनी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक में भी हमने देखा था कि कंपनी क्या करते हैं, बैंकर अपॉइंट करता है। वो बैंकर क्या करता है, कंपनी के बिहाफ में एप्लीकेशन फॉर्म देता है इन्वेस्टर को और पैसा कलेक्ट करता है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी बैंकर का अपॉइंटमेंट होगा, कंपनी बैंक अपॉइंट करेगी। जो भी मेंबर्स इंटरेस्टेड है वो जाएंगे बैंकर के पास, फॉर्म लेंगे, फिलअप करेंगे और फॉर्म के साथ साथ पैसा भी डिपॉजिट कर देंगे। फिर उसके बाद आता है ऑब्टेन क्रेडिट रेटिंग। वहाँ पर भी कंपलसरी था, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक में भी कंपलसरी था और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर में भी कंपलसरी है। कंपनी को क्या करना है, जब कभी भी कंपनी डिपॉजिट लेती है या कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट इशू करती है तो उसको उस डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्रेडिट रेटिंग करवाना चाहिए, एक रेटिंग लेना कंपलसरी है। क्रिसिल और केयर दो एजेंसी से जो किसी भी डेट इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड कंपनीज को रेटिंग देने का काम करती है। ये रेटिंग क्या करती है, इन्वेस्टर के माइंड के अंदर कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट डेवलप करने का काम करती है कि जो भी पैसा वो कंपनी में लगा रहे हैं या जो भी पैसा वो कंपनी को दे रहे हैं वो पैसा सेफ है, सिक्योर्ड है और उनको उनका पैसा रिफंड हो जाएगा एट द टाइम, ठीक है। कंपनी अप्रोचेस अ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी टू रेट इट्स डिपॉजिट, ठीक है। डेट इंस्ट्रूमेंट है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को अप्रोच करके उससे रिलेटेड रेटिंग लेना कंपलसरी है। द रेटिंग गिवन बाय द एजेंसी मस्ट बी मेंशन्ड इन द सर्कुलर। और जो भी रेटिंग होगा वो उसको सर्कुलर के अंदर मेंशन करना कंपलसरी है। ए है, A+ है, B+ है, B है, C+ है, C है, जो भी है अब मेंशन करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद में आता है अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी। वहाँ पर भी डिपॉजिट ट्रस्टी था, यहाँ पर भी देखिए डिपॉजिट ट्रस्टी है। कंपनी अपॉइंट डिपॉजिट ट्रस्टी, द ट्रस्ट डीड इज साइंड बाय एटलीस्ट 7 days बिफोर इशूइंग द सर्कुलर। कंपनी को क्या करना है, डिपॉजिट ट्रस्टी अपॉइंट करना है। डिपॉजिट ट्रस्टी एक या दो हो सकते हैं। डिपॉजिट ट्रस्टी क्या करता है, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का, सेफगार्ड करने का काम करता है और उनको कंपनी के अंदर रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो डिपॉजिट ट्रस्टी को क्या करना चाहिए, कंपनी को अपॉइंट करना चाहिए डिपॉजिट ट्रस्टी को और ये एग्रीमेंट साइन हो जाना चाहिए थ्रू अ ट्रस्ट डीड और इसका अपॉइंटमेंट 7 days बिफोर होना चाहिए जो भी सर्कुलर कंपनी इशू कर रही है। तो उसके बाद में आता है टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस। डेट इंस्ट्रूमेंट है और ऊपर से एक तरीके का लायबिलिटी हो जाती है कंपनी के ऊपर, तो उसको सेफगार्ड करने के लिए कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस लेने का काम करती है। कंपनी टेक डिपॉजिट इंश्योरेंस एटलीस्ट 30 days बिफोर द इशूइंग सर्कुलर। कंपनी को क्या करना है, 30 दिन के पहले, सर्कुलर इशू करने के 30 दिन के पहले कंपनी को क्या करना है, डिपॉजिट इंश्योरेंस ले लेना है ताकि कंपनी ये मेक श्योर सके कि अगर कंपनी कहीं प्रॉब्लम में आ जाती है तो इंश्योरेंस के थ्रू वो पैसा उनको रिफंड हो जाएगा इन्वेस्टर्स को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है
file a copy of registrar to the company. A copy of circular is filed with the registrar of company. After 30 days of filing, the company can issue circular. एक कॉपी क्या करना पड़ता है, चाहे वो प्रॉस्पेक्टस का हो, चाहे वो एडवर्टीजमेंट का हो, चाहे वो सर्कुलर हो, तीनों का तीनों का एक कॉपी क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। यहाँ पे क्या इशू कर रही है कंपनी, सर्कुलर, तो सर्कुलर का भी एक कॉपी क्या करना पड़ता है, आरओसी के पास फाइल करना पड़ता है। आफ्टर 30 डेज ऑफ फाइलिंग द कंपनी कैन इशू द सर्कुलर। तो इस फाइल करने के 30 दिन के बाद ही कंपनी क्या कर सकती है, मेंबर्स को सर्कुलर इशू कर सकती है। फिर इशू सर्कुलर टू द मेंबर। कंपनी हैज़ टू सेंड द सर्कुलर टू द मेंबर आफ्टर 30 डेज ऑफ फाइलिंग इट विद द रजिस्ट्रार। हमको पता है कि एक बार आरओसी के पास हमने सर्कुलर फाइल कर दिया, एक कॉपी, उसका ड्राफ्ट कॉपी, तो 30 दिन के बाद ही हम सर्कुलर मेंबर्स को इशू कर सकते हैं। इट इज़ सेंड बाय द रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट और ईमेल। तो ये जो सर्कुलर है कंपनी रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड करेगी, स्पीड पोस्ट वी कैन से विद इन आवर्स सेंड हो जाता है मेंबर्स को। अगर मेंबर्स की ईमेल आईडी है तो इट इज़ वेल एंड गुड। तो कंपनी स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट या ईमेल कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके मेंबर्स को सर्कुलर सेंड कर सकती है। कंपनी में इवन पब्लिश द सर्कुलर इन न्यूज़पेपर। कंपनी अगर चाहे तो जो भी सर्कुलर है उसको न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा सकती है, ताकि लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स तक ये मैसेज कन्वे हो जाए। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपलोड द सर्कुलर ऑन कंपनीज वेबसाइट। एन एलिजिबल पब्लिक कंपनी हैज़ टू अपलोड द सर्कुलर ऑन द कंपनीज वेबसाइट। मैंने बोला था ना, एलिजिबल पब्लिक कंपनी पब्लिक से भी पैसा इन्वाइट कर सकती है, ले सकती है, और मेंबर से भी। तो जो एलिजिबल पब्लिक कंपनी उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी सर्कुलर वो इशू कर रही है उसको क्या करना है, अपने कंपनी के वेबसाइट पर भी अपलोड करना है। whereas इट इज़ ऑप्शनल फॉर प्राइवेट कंपनी एंड अदर पब्लिक कंपनी। और जो प्राइवेट और अदर पब्लिक कंपनी जो है ना, उनके लिए ये ऑप्शन है, करें तो करें, नहीं तो कोई कंपलसरी नहीं है। उसके बाद में आता है कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एंड मनी। कंपनी इन्फॉर्म्स द बैंक टू कलेक्ट द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द डिपॉजिट मनी। कंपनी क्या करेगी, जब सारा प्रोसीजर आफ्टर 30 डेज, आफ्टर बिफोर 7 डेज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो कंपनी बैंक को इंटीमेट कर देगा कि अब आप क्या करिए, आप फॉर्म देना शुरू करिए और फटाफट डिपॉजिट एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए कंपनी के बेहाफ में। इशू ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट। कंपनी को क्या करना है, कंपनी हैज़ टू इशू डिपॉजिट रिसिप्ट विद इन 21 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ मनी और रियलाइजेशन ऑफ चेक। जैसे ही कंपनी के हाथ में पैसा आ जाता है, उसको 21 दिन के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना है, कंपनी को रिसिप्ट यानी डिपॉजिट रिसिप्ट प्रिपेयर करके इन्वेस्टर के हाथ में पकड़ा देना है। यानी अगर मैंने आज 10 तारीख को मैंने अगर पैसे दे दिए, तो उसके 21 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी मुझे क्या करेगी, डिपॉजिट रिसिप्ट देने का काम कर देगी। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट। If the company accepts secure deposit, it has to create a charge on its assets within 30 days of acceptance of deposit. अगर कंपनी सिक्योर डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है ना, तो कंपनी को क्या करना है, किसी भी फिक्स एसेट्स के ऊपर उसको चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। चार्ज क्रिएट करने का ये मतलब होता है कि अगर कंपनी पैसा रिपे नहीं कर पाती है, तो जो डिपॉजिट ट्रस्टी होता है उसको ये राइट्स है और उसको ये पावर है कि वो पर्टिकुलर एसेट को बेचकर, जिसके ऊपर कंपनी ने चार्ज क्रिएट किया है, उसको बेचकर वो इन्वेस्टर्स का पैसा निकाल के इन्वेस्टर्स को दे सकता है। ठीक है, तो ये होता है क्रिएटिंग अ चार्ज। और सिक्योर डिपॉजिट होल्डर्स को तो चार्ज क्रिएट करना ही पड़ेगा कंपनी के किसी भी फिक्स एसेट्स के ऊपर। ठीक है, 30 डेज़ के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना है, चार्ज क्रिएट कर देना डिपॉजिट मिलने के बाद में। मेकिंग एंट्रीज इन द रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट। Within 7 days from the date of issue of deposit receipt, secretary has to enter the detail of deposit collected in the register of depositor. जैसे कंपनी इक्विटी शेयर्स लेती है, प्रेफरेंस शेयर्स लेती है, डिवेंचर्स लेती है, बॉन्ड्स लेती है या पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, तो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं कंपनी के, कंपनी क्या करती है, हर एक इन्वेस्टर से रिलेटेड एक रजिस्टर मेंटेन करती है। ठीक है, उस रजिस्टर के अंदर, ठीक है, उस रजिस्टर के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे इक्विटी शेयर का रजिस्टर है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के सारे इन्फॉर्मेशन होंगे, डिवेंचर का रजिस्टर है तो डिवेंचर्स के इन्वेस्टर्स का सारा होगा, पब्लिक डिपॉजिट है तो उससे रिलेटेड भी एक रजिस्टर मेंटेन करेगी और इन्वेस्टर से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि इन्वेस्टर का नाम, इन्वेस्टर का टोटल अमाउंट जो डिपॉजिट किया है, उसका मैच्योरिटी डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट,
इन्वेस्टर का रजिस्टर्ड एड्रेस, ठीक है, इन्वेस्टर ने किसी का नॉमिनी बनाया तो वो, और भी जो XYZ रिलेवेंट डेटा होगा वो सारी चीज़ें मेंशन करके रखेंगे, ठीक है। इट हैज़ टू बी साइंड बाय एन ऑथराइज्ड ऑफिसर, और ये जो रजिस्टर मेंटेन होगा विद इन 7 डेज कर देना है डिपॉजिट रिसिप्ट इशू करने के बाद में, ठीक है। और इस पर्टिकुलर डिपॉजिट रजिस्टर ऑफ डिपॉजिट को साइंड होगा, ऑथराइज्ड ऑफिसर साइन करेगा, प्रिपेयर करने वाला प्रिपेयर करके साइन कर देगा, ऑथराइज्ड ऑफिसर चेक करके साइन कर देगा। उसके बाद में आता है फाइल अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। कंपनी हैज़ टू फाइल अ रिटर्न ऑफ डिपॉजिट बिफोर 30 जून एवरी ईयर। द रिटर्न ऑफ डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट विद द कंपनी एज ऑन 31 मार्च 31 मार्च एवरी ईयर। यानी कंपनी को क्या करना है, एक रिटर्न उसका कॉपी फाइल करना है, ठीक है। 31 मार्च तक का जो भी डिपॉजिट कंपनी के पास है, ठीक है, कितना कंपनी ने रीपे कर दिया और कितना कंपनी के पास अभी बचा हुआ है, वो 31 मार्च तक का सारा डिटेल 30 जून के अंदर अंदर कंपनी को क्या करना है, फाइल करके दे देना है। ROC के पास फाइल करना है, और ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर देनी है ताकि प्रॉपर नॉलेज रहे कि कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, कितना रिफंड कर दिया, अब कितना बचा और वो कब तक रिफंड हो जाएगा, ठीक है। सो ऑल सच थिंग्स नीड टू बी डन एट अ प्रॉपर स्टेज एट अ प्रॉपर टाइम, ठीक है ना। तो ये था हमारा वी कैन से एक्सेप्टिंग ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम मेंबर्स। टोटल वी कैन से यहाँ पर 15 पॉइंट है। आई होप आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ गए रहेंगे, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट समझ में आ गए रहेंगे, ठीक है। और उसके नीचे जाओगे तो आपको समरी दिया हुआ है, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप लोग कि ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में आप लोगों का आप ये समरी गो थ्रू कर लो, ठीक है, क्योंकि ये समरी में जो भी होती है ना फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो समरी अगर हमको यहाँ पर नहीं है तो फिल इन द ब्लैंक्स में से एक समरी आ सकता है कोई भी टाइप कैटेगरी में, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर हमारा टाइप ऑफ कंपनी, कलेक्शन, डिपॉजिट, टर्म पीरियड, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें होने के बाद में, ठीक है, आप ये गो थ्रू करिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोग गो थ्रू करिए। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में आपको पता है ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। इसके आंसर्स जो है वो लास्ट में दिए गए हैं। इफ़ यू वांट टू क्रॉस चेक योर फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट आंसर, यू कैन क्रॉस चेक, वेरीफाई द डेटा, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं ना, ओपन डिपॉजिट, रीपेमेंट अकाउंट एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ ना आप लोग प्लीज़ गो थ्रू करिए, ठीक है ना। अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, टाइप ऑफ कंपनी, ये सारी चीज़ें, क्यों, क्योंकि ये जो समरी है ना बेटा, ये समरी से आप सारी चीज़ें अच्छे से समझ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वी कैन से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी फॉर द स्टूडेंट दोज हु आर गोइंग टू राइट 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम। प्लीज़ गो थ्रू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है ना। 100% पेड अप, 25%, 10%, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम या डाउट रहेंगे प्लीज़ टेक्स्ट और कमेंट भी, ओके। थैंक यू।